हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में ये शेयर करूंगी कि कार्तिक पूर्णिमा की कुछ खास 10 बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 पूर्णिमाएँ होती हैं, ठीक। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 16 हो जाती है बस। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान के समय यह श्लोक बोलना चाहिए, क्या? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरुम। ठीक। सृष्टि के आरंभ से ही यह तिथि बहुत ही बड़ी खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान व व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं, शैव भक्तों के लिए और सिख जो धर्म के लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का जो पहला अवतार है वो इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे और भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा और प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों व राजस सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण का कार्य फिर से आसान हुआ। शिव भक्तों के लिए इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित गए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेकों नामों में से एक है। इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जो फेस्टिवल है वो सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संत जो संप्रदाय के अनुयायी हैं वो सुबह स्नान कर गुरुद्वारे में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसलिए इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल में मनाया जाता है। यह दिन एक नहीं बल्कि कई वजहों से खास है। इस दिन गंगा स्नान, दीप दान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर दान का भी अनंत महत्व है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भर के उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। इस दिन जब चंद्र आकाश में उदित हो रहा हो तो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक यानी ज्ञानी व धनवान होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष भर गंगा मैया अपने भक्तों पर प्रसन्न रहती हैं। इस दिन तीर्थ स्नान की प्रथा है। गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः कार्तिक पूर्णिमा का दिन कई मायनों में बहुत खास होता है। कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा पड़ती है, जो अंधेरे का सर्वनाश करती है। अतः इस दिन ईश्वर आराधना से तामसिक प्रवृत्तियों का नाश होता है और धार्मिक ग्रंथों में इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया गया है। चलिए, तो मैंने इस वीडियो में आपसे बताया कि जो कार्तिक महीना की जो कुछ 10 खास बातें हैं, है ना। तो आपको कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक महीना के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए और बिल्कुल आप भी कार्तिक पूर्णिमा के तिथि स्नान करिए, है ना। और कार्तिक महीना का पावन महीना सेलिब्रेट करें। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।